हेलो दोस्तों एंड यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में आपको पता है कि हम लोगों ने रेलवे आरपीएफ एसआई से रिलेटेड यहाँ पे प्रीवियस ईयर का पेपर को देख रहे थे। तो हमारा क्लास नंबर 4 फाइनल हो चुका था, जिसमें आपका जितना भी इसके पहले जो भी आपका प्रीवियस ईयर का पेपर था उसको देख चुके थे डेट वाइज। ठीक है, आज आप देखेंगे ये हमारा क्लास नंबर 5 यहाँ पर होगा और ये अगला डेट का जो भी आपका प्रीवियस ईयर का पेपर होगा जनरल साइंस का, ठीक है, वो आपको यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं आपको ये क्लास अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है कि दोलन की घटना में, ठीक है, जो आपका दोलन होता है उसकी घटना में प्रति सेकेंड दोलनों की संख्या को क्या कहा जाता है। ठीक है, दोलनों की संख्या को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो प्रति सेकेंड दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। ठीक है, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी इसको कहा जाता है। ठीक है, इसको कहा जाता है फ्रीक्वेंसी आवृत्ति। ठीक है, और आवृत्ति का जो यहाँ पे मात्रक होता है ये क्या होता है, हर्ट्ज होता है। ठीक है, हर्ट्ज यहाँ पे इसका मात्रक होता है, एच जेड से इसको दिखाते हैं। ठीक है, तो ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आवृत्ति दोलन की घटना में प्रति सेकेंड दोलनों की संख्या क्या कहलाती है, हर्ट्ज आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति का जो मात्रक होगा यहाँ पे ये आपका क्या होता है, हर्ट्ज होता है, एच जेड इसको दिखाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। देखेंगे आपको इस डेट में 22/1/2019 के डेट में ये आपका जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो काफ़ी ज़्यादा आपको मात्रक से पूछता है, नहीं तो आपके यहाँ पे सदिश अदिश से भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछना हो तो इस तरह क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा जो है कॉमन टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो आपको पूछता है, ज़्यादा टफ लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि किलोग्राम प्रति घन मीटर, ठीक है, ये यानी कि ये है आपका किलोग्राम प्रति यहाँ पे घन मीटर में व्यक्त की जाती है, किसको की जाती है। ठीक है, किसको व्यक्त की जाती है, तो ये आपका किस में होता है, घनत्व में, डेंसिटी, जो आपका डेंसिटी होता है यहाँ पे इसमें इसको व्यक्त की जाती है डेंसिटी में। ठीक है, ये डेंसिटी होता है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे, इसका जो हो जाएगा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। ठीक है, मीटर को किस में किया जाता है, मीटर क्यूब में इसका व्यक्त की जाती है। जड़त्व जो होता है ये आपका इकाई विहीन होता है। ठीक है, इसमें कोई इकाई नहीं होता है। ठीक है, इकाई विहीन होता है। और दाब किस में किया जाता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका दाब का इकाई होता है। ठीक है, तो इस तरह की आपकी इकाई होता है। डेंसिटी का इकाई आपको पता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, आपका यहाँ पे जड़त्व का जो होता है कोई इकाई नहीं होता है जड़त्व का। और यहाँ पे आपको देखेंगे दाब का क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये क्वेश्चन था। इससे कई सारे क्वेश्चन आप देख सकते थे, आपको डायरेक्ट पूछा गया है। अब हो सकता है आपको इस पर यहाँ पूछ दे। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है कि द्रव के सापेक्ष घनत्व को, ठीक है, मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। द्रव के सापेक्ष घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो हाइड्रोमीटर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा हाइड्रोमीटर। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपका एक है वेंचुरी मीटर, ये तरल पदार्थ जो होते हैं, ठीक है, तरल जो आपके पदार्थ होते हैं उसके यहाँ के प्रवाह को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, वेंचुरी मीटर द्वारा तरल पदार्थ के प्रवाह को मापने में किया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, ये आपका हो जाएगा वेंचुरी मीटर। ऑप्शन आपका ये है हाइड्रोमीटर द्वारा क्या किया जाता है, द्रव के घनत्व के द्रव के सापेक्ष जो आपका घनत्व है उसको मापने के लिए यहाँ पे यूज इसका किया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहेगा विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, विकिरण को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा, गीजर मूलर काउंटर। ठीक है, गीजर मूलर काउंटर का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा आपका अल्फा बीटा और गामा, ठीक है, इसके कण के भी, इसके जो कण होते हैं अल्फा बीटा गामा, इसके कण को भी यहाँ पे मापा जाता है। और साथ में आपके जो ब्रह्मांड होते हैं, ठीक है, ब्रह्मांड यहाँ पे होगा, इसके भी किरण के, ब्रह्मांड में जो किरण है इसको भी यहाँ पे मापा जाता है। ठीक है, इसके भी मापा जाता है गीजर मूलर काउंटर द्वारा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा के कण और ब्रह्मांड के किरण है इसको भी गीजर मूलर काउंटर द्वारा मापा जाता है। ठीक है, तो आपको इजीली यहाँ पे जो है पीछा तक विकिरण को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो हो जाएगा गीजर मूलर काउंटर। इसके अलावा ये भी आपका यहाँ पे है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। अगला है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि कौन सी बीमारी त्वचा पिगमेंट के विकास का कारण बनती है। ठीक है, कौन सी बीमारी है जो त्वचा पिगमेंट के विकास का कारण बनती है, तो अगर आप देखें यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है अल्बिनिज्म वर्णहीनता। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा कि जो त्वचा पिगमेंट के विकास के कारण होती है इसको क्या होता है, वर्णहीनता या इसको रंगहीनता भी कहते हैं। ठीक है, रंगहीनता। ठीक है,
ये एक क्या होता है वंशानुगत, ये क्या होता है, ये वंशानुगत रोग होता है। ठीक है, एक तरह से आप देखिए तो ये वंशानुगत रोग होता है। ठीक है, और इससे जो पीड़ित व्यक्ति होता है, जो आपके यहाँ पे अगर बात करें, जो पीड़ित व्यक्ति होता है इसमें क्या होता है, इसके शरीर में मेलेनिन की मात्रा बहुत कम होती है। ठीक है, मेलेनिन एक तरह का होता है पदार्थ। ठीक है, उसकी मात्रा काफ़ी यहाँ पे कम होती है। ठीक है, कम होती है। तो इस प्रकार के यही आपका होता है त्वचा पिगमेंट के विकास में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि घास के वैज्ञानिक का अध्ययन किससे कहा जाता है। ठीक है, घास के वैज्ञानिक का अध्ययन तो किससे कहा जाता है, एग्रोस्टोलॉजी। यहाँ पे अगर देखें ऑप्शन नंबर बी में, इसका आंसर हो जाएगा एग्रोस्टोलॉजी, घास के वैज्ञानिक का। पोमोलॉजी, फलों के संवर्धन का अध्ययन किया जाता है, फलों के संवर्धन का अध्ययन यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे यहाँ पे, फलों का पोमोलॉजी, ये आपका क्या हो जाएगा, एग्रोस्टोलॉजी, घास के वैज्ञानिक का अध्ययन। यहाँ पे जो घास के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो एग्रोस्टोलॉजी यहाँ पे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है कि किसी भी भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में, ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, फिजिकल अगर क्वांटिटी की बात करें, ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर आप यहाँ पे क्या लगा देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिकल, मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ पे आपको देगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो ये जो होता है आपका यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जब भी आप भौतिक संकेत को विद्युत संकेत में बदलने की उपकरण का उपयोग करेंगे तो क्या होता है आपका, ट्रांसड्यूसर होता है। ठीक है, ट्रांसड्यूसर। अगर आप यहाँ पे ट्रांसड्यूसर यहाँ पे अगर आप लगा देते हैं, ठीक है, ट्रांसड्यूसर, तो ये फिजिकल क्वांटिटी से इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में आपका चेंज कर देता है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ट्रांसड्यूसर। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे कहा गया टंगस्टन का प्रतीक क्या है। ठीक है, टंगस्टन, तो आपको पता है टंगस्टन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका प्रतीक होता है, मतलब किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू। ठीक है, एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है, 73, एटॉमिक मास होता है 183। ठीक है, 183 इसका क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। यहाँ पे अगर ध्यान से इसको देखें तो 183 क्या होता है, एटॉमिक मास होता है इसका। ठीक है, 183, और ये क्या होता है आपका, डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। ठीक है, डी ब्लॉक का, और डी ब्लॉक को क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर देखिए ऑप्शन नंबर डी में, तो ये डब्ल्यू यहाँ पे हिंदी में आपको लिखा है डब्ल्यू। ठीक है, ये टीजी है, ये 2 है, ये टीन है, ये टीन का एसेंस होता है, लेकिन टीएन वहाँ पे दिया गया। ठीक है, लेकिन आंसर क्या होगा, यहाँ पे डब्ल्यू हो जाएगा। यही आपको पूछा था। अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किससे वोल्टाइक सेल कहा जाता है। ठीक है, तो वोल्टाइक सेल किसे कहा जाता है, गैल्वेनिक सेल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गैल्वेनिक सेल को क्या कहा जाता है, वोल्टाइक सेल यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है, अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है यहाँ पे दिया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि फिल्म कोलेंट्राटस का आधुनिक नाम क्या है। ठीक है, तो ये भी आपको फुल फॉर्म यहाँ पे पूछता है, मतलब आधुनिक नाम आपको यहाँ से तो क्वेश्चन पूछता जाता है। इसको क्या कहते हैं, निटारिया। ठीक है, जेलीफिश इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, निटारिया जेलीफिश। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अंडाशय में डिंब का निर्माण क्या कहलाता है। ठीक है, तो अंडाशय में जो डिंब का निर्माण होता है इसको अंडजनन कहते हैं। ठीक है, अंडजनन। ठीक है, अंडजनन, अंडाशय में डिंब का निर्माण क्या कहलाता है, अंडजनन। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं इसका आंसर आप पहले से भी जानते होंगे। ठीक है, इसके बाद है सैकरीन और प्रिंटिंग स्याही, जो आपके सैकरीन और प्रिंटिंग स्याही के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो सैकरीन और जो प्रिंटिंग स्याही होता है इसमें टालुइन, ठीक है, टालुइन का निर्माण किया जाता है, टालुइन का निर्माण यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, को यहाँ पे याद रखेंगे, तो टालुइन का निर्माण यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सैकरीन और प्रिंटिंग स्याही के निर्माण में। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला, निम्न में से प्रतीत शर्करा किसे कहा जाता है। ठीक है, प्रतीत शर्करा किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे जो प्रतीत शर्करा होता है ये किसको कहा जाता है, लिपिड्स को। ठीक है, लिपिड्स को यहाँ पे कहा जाता है प्रतीत शर्करा, लिपिड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर है, लिपिड्स को प्रतीत शर्करा यहाँ पे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे है कि निम्न में से प्रतीत शर्करा, ठीक है, प्रतीत शर्करा किसे कहा जाता है, तो ये आपको किसे कहा जाता है, सुक्रोज को। ठीक है, सुक्रोज जो आपका चीनी होता है, ठीक है, चीनी, इसको कहा जाता है प्रतीत शर्करा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका अच्छे यहाँ पे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दिया गया था, प्रतीत शर्करा किसे कहा जाता है। ठीक है, तो सुक्रोज हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमध्य सागरीय कृषि प्रसिद्ध है,
तो भूमध्य सागरीय कृषि पद्धति किससे क्या है, ये आपका है विटिकल्चर, ठीक है, विटिकल्चर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है, विटिकल्चर अंगूर की खेती के लिए, ठीक है, अंगूर की खेती, यहाँ पे इसको याद रखेंगे, विटिकल्चर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ठीक है, तो किसका किया जाता है, पौधों के, कह रहा कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन की दर, ठीक है, तो ये पोटोमीटर द्वारा किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका जो है, पोटोमीटर द्वारा पौधों के वाष्पोत्सर्जन का दर मापने के लिए पोटोमीटर द्वारा किया जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का क्लास, उम्मीद करते हैं आपको आज का क्लास अच्छा लगा है। अगर आज का क्लास अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए क्लास के लिए, तब तक थैंक यू सो मच।